सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी, जनरली सॉल्युबल होंगे, ठीक है। इनके हाइड्रोक्साइड्स हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात हुई थी और हमने कहा था इनके ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो लिथियम फॉर्म, हाँ भाई लिथियम क्या बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है, हमने कहा था सोडियम दो ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल और पर ऑक्साइड। पोटासियम पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और बाकी सारे क्या करेंगे, रुबिडियम सीजियम वगैरह सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। ये इनका रिएक्शन विद ऑक्सीजन था, ठीक है। KO2 पोटासियम के सुपर ऑक्साइड का कलर आपको मालूम होना चाहिए, किस कलर का होता है। हाँ जी, ऑरेंज कलर या ऑरेंज येलो कलर का होगा पोटासियम का सुपर ऑक्साइड, ठीक है। KO2 का ये कलर है। दूसरा है हमारे पास इनका रिएक्शन विद वाटर, ये कुछ रिएक्शन विद वाटर मैं पहले बता चुका हूं आपको, इनके वाटर के साथ क्या रिएक्शन होंगे। भाई क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। हाईली रिएक्टिव हैं लिथियम पोटासियम सोडियम, फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बनने वाली हाइड्रोजन को आग लग जाएगी, वो जल जाएगी, ठीक है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते जाएंगे रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लिथियम वगैरह नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहेगा, सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगा, पोटासियम कर लेगा, ठीक है। रुबिडियम सीजियम, सीजियम एट -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस एट -100 से भी सीजियम जो है वो रिएक्ट करेगा, रुबिडियम सीजियम वगैरह, पोटासियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है। पोटासियम भी करेगा, रुबिडियम भी करेगा, इतने लो टेम्परेचर पे भी, तो इनके रिएक्शन विग्रेस होंगे। इसके बाद है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हमें H2 के साथ इनके रिएक्शन पता होना चाहिए भाई। H2 के साथ मेटल प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस मेटल हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड बनेगा जिसमें M पॉजिटिव H नेगेटिव होगा, ठीक है। अब रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटासियम प्लस हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होगा तीनों के लिए, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे होगा, हीट करने पे। जबकि रुबिडियम और सीजियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे। सारे के सारे बनाएंगे क्या, जनरली MH LiH NaH KH RBH और CSH हाइड्राइड इनका बन जाएगा, ठीक है। हाइड्राइड को अगर हम वाटर में ऐड करें, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर के साथ, ठीक है। LiOH H2 गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर के साथ क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे।
वाटर के साथ ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम रिएक्शन करते हैं लिथियम हाइड्राइड का विद वाटर, H2 में चेंज हुआ, रिडक्शन हो गई वाटर की। तो हाइड्राइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इन मेटल के हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम का बोरोहाइड्राइड, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल हाइड्राइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H नेगेटिव आयन। H नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव लेके H2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन आपको मालूम है, इट फॉर्म नाइट्राइट। अल्कली मेटल नाइट्राइड आपको मालूम है क्या होंगे, कार्बन के साथ कार्बाइड। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में अगेन आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। लिथियम और सोडियम स्लोली रिएक्ट विद हेलोजन, हेलोजन के साथ क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन स्लो होगा, लिथियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, रिमेनिंग वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जब सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, ब्रिलियंट येलो फ्लेम देगा। कैसा? येलो फ्लेम विद सोडियम। सोडियम के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन होगा या क्लोरीन के साथ सोडियम का रिएक्शन होगा, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बनेगा तो येलो फ्लेम होगा, ठीक है। जबकि पोटासियम वगैरह और बाकी विगरस रिएक्शन करेंगे, वायलेंट रिएक्शन होगा उनका, इनका रिएक्शन स्लो होता है। सल्फर के साथ रिएक्शन आपको अल्कली मेटल का पता होना चाहिए, रिएक्शन विद सल्फर, भाई अल्कली मेटल प्लस सल्फर, सल्फर S-2 बनाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बनेगा वो सल्फाइड होगा, और S-2 होगा तो यहाँ पे सोडियम मेटल कितने अटैच होंगे, Na2S बनेगा। जनरली अल्कली मेटल प्लस सल्फर फॉर्म M2S, दो मेटल और एक सल्फाइड आइन, ठीक है। और इन्हें हम कहेंगे सल्फाइड्स। इसका मतलब है अल्कली मेटल रिएक्ट विद सल्फर एंड गिव सल्फाइड, S-2 इज सल्फाइड। तो अल्कली मेटल सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन होता है जब हम मेटल को सल्फर के साथ हीट करते हैं और मोल्टन सल्फर, सल्फर मेल्ट हो जाता है, तो रिएक्शन विद मोल्टन सल्फर होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अल्कली मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाइड्रोजन को फिर आग लगा देगा, ठीक है। ये हमारे पास जनरल रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी के ट्रेंड हैं अल्कली मेटल्स के। अब यहाँ मुझे एक स्टूडेंट ने कुछ सिलेबस की वो भेजी हुई है, पता नहीं वो, उनका कहना है कि फलां चीज़ ये टॉपिक में नहीं है तो क्या हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि मुझे आखिरी मैसेज मिला हुआ है, सर एमीन भी तैयार करना है सर, इन दिस चैप्टर ईथर इज नॉट रिटन सो वी कैन ओमिट दैट टॉपिक। भाई अल्कोहल फिनोल, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, रिएक्टिविटी, फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉमनक्लेचर, एसिडिटी, रिएक्टिविटी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है नॉमनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल बाय प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड एस्टर्स, ठीक है। तो डिस्क्राइब केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल बाय
preparation of ether and esters. Explain nomenclature and structure of phenol, reactivity of phenol and chemistry by electrophilic aromatic substitution, डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल. ये लर्निंग आउटकम है इसके. ठीक है. अब ये जो सिलेबस है ये नम्स का सिलेबस होगा. ठीक है. और यहाँ पे जब एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि बाय रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स, तो फिर ईथर्स को आप कैसे स्किप कर सकते हैं. और जब अल्कोहल का एक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि ईथर बना रहा है. ठीक है. अगर आप नम्स का टेस्ट देने जा रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन मौजूद है जिसे अल्कोहल कंडेंसेशन कहते हैं, जिससे ईथर बनता है. तो ये अल्कोहल के रिएक्शन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आ जाता है. फिर आप ईथर को कैसे स्किप कर सकेंगे. तो भाई स्किप किसी चीज़ को भी नहीं करना है. हाँ, जो सिलेबस कंटेंट में टॉपिक हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी चीज़ों को भी ज़रूर एक मरतबा देखना है. ठीक है. वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है ये कंटेंट फॉलो नहीं हो रहे होते टेस्ट में. बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता. ठीक है, किसी हद तक होगा लेकिन 100% फॉलो नहीं होता. ठीक है. और वहाँ पे 0.25 1.5 ठीक है परसेंट के डिफरेंस जो हैं वो बहुत बड़े डिफरेंस गिने जाएंगे. ठीक है.